जय श्री राम दोस्तों। दुनिया में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें खोलने से प्रलय आ सकती है, जिनके पीछे कई ऐसे राज दफन है जो हमारे इतिहास को ही बदल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक दरवाजा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दरवाजा। दोस्तों, इस मंदिर के 6 दरवाजों को खोला जा चुका है, लेकिन जब 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो उस दरवाजे को खोला नहीं जा सका। उस दरवाजे के पीछे से सांपों की रेंगने की आवाजें आ रही थी, सांपों के फुंकारने की आवाजें आ रही थी, और जिसने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया उसकी रहस्यमयी प्रकार से मृत्यु हो गई। दोस्तों, इतिहासकारों ने 2 कहानियों को अपनी पुस्तकों में लिखा है, जिन 2 कहानियों को सुनकर आपके पांवों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि ये कैसे संभव हो सकता है। ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा है, ये इतिहासकारों ने लिखा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, रहस्यमयी दरवाजा और अनकही कहानियां भारत के केरल राज्य में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यह अपनी अपार संपत्ति और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी मशहूर है। यह मंदिर सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसके गुप्त खजाने और अदृश्य दरवाजे के पीछे के रहस्य से जुड़ी हुई है। सालों से इस मंदिर की उत्पत्ति पर विवाद चल रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में प्रवेश कर चुकी थी। दूसरी ओर मंदिर की रोज संरचनात्मक विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि इसे 16वीं शताब्दी में तिरुवनाकोर के राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। 1750 में महाराज मार्तंडे वर्मा ने इस मंदिर को विशेष महत्व दिया और स्वयं को पद्मनाभ दास के रूप में स्थापित किया। इसके बाद यह राज परिवार इस मंदिर के प्रति अपनी आस्था और सेवा के लिए जाना जाता रहा। मंदिर में स्थित 7 गुप्त तहखानों में अनगिनत खजाने छुपा हुआ है। इन खजानों का दरवाजा खुलने पर खजाना मिला है, उसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मानी गई है। हालांकि इस मंदिर में सबसे रहस्यमयी पहलू माना जाता है कि इसके 6ठे दरवाजे के पास पहुंचने पर 7वें दरवाजा का सामना होता है। 7वां दरवाजा लोहे का बना हुआ है और इस पर कोई संकल या ताला नहीं है। इसकी स्थिति वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस दरवाजे पर 2 भव्य नाग की आकृति खुदी हुई है, जो इस दरवाजे की सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि इसे खोलने का प्रयास बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है और यह किसी अनहोनी और आमंत्रित कर सकता है। दरवाजे को खोलने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया, लेकिन खोलने का प्रयास अंतिम समय में रोक दिया गया। इस दरवाजे के रहस्य को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। एक प्रसिद्ध किस्सा जज टीपू सुंदर राजन का है, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया गया। अचानक उनकी मृत्यु हो गई और इसे एक अभिशापित दरवाजे के रूप में याद किया जाने लगा। इतिहासकार सैलानी हेमिन हैच ने अपनी किताब में इस दरवाजे से जुड़ी एक अनसुनी और रहस्यमयी कहानी का जिक्र किया है। उनके अनुसार 1931 में दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी, तब मंदिर में के आसपास हजारों नाग एकत्रित हो गए थे। इससे पहले 1908 में भी इसी तरीके की घटना हुई। जब दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो दरवाजे के पीछे से सांपों के रेंगने की आवाजें आने लगी, मानो सांप पानी के ऊपर चल रहे हों, और बड़ी बड़ी फुंकारों की आवाजें आने लगी। मंदिर को सांपों ने घेर दिया था और इस दरवाजे को खोलना फिर बंद कर दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दरवाजा नागपाश मंत्र से बंद किया गया है और इसे खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है। लेकिन अगर गरुड़ मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो मंत्र पढ़ने की वाले की जान वहीं पे जा सकती है। तो दोस्तों, आपकी क्या है इस विषय पर राय? दोस्तों, मंदिरों के तहखानों में हजारों कहानियां हैं और हजारों मंदिरों के पीछे ऐसे ही रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई है। जिन दरवाजों को खोला गया, उन दरवाजों के पीछे क्या है, और उन दरवाजों के पीछे जो और दरवाजे हैं उनके पीछे क्या छिपा हुआ है, इसे कोई नहीं जानता है। जय श्री राम दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।